बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सबक नंबर 16 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम सिफ्त की तारीफ़ के बारे में पढ़ेंगे और उसके कुछ अहम अल्फाज जो फ़ारसी, उर्दू और अंग्रेज़ी में दिए गए हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और अगला सबक जो हमारा होगा वो सिफ्त की किस्मों के बारे में होगा। पिछले सबक में हमने काइंड्स या टेंसेस के बारे में पढ़ा था, उसकी कुछ डेफिनेशन वगैरह के बारे में पढ़ा था। और उससे पहले हमारा ज़मीर की जितनी भी किस्में थीं वो सारी कंप्लीट हो चुकी है और इस्म की सारी किस्में कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ सारी वीडियोस आप सबको पसंद आ गई होगी। वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा और जितनी भी अभी तक अपलोड हो गई है वो सारी शुरू से एंड तक ज़रूर देखिए। और चैप्टर 1 से 16 तक जितने भी वीडियोस अपलोड हुई है सबको शुरू से एंड तक ज़रूर देखिए, तब जाके आप जो भी लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं उसको आप सीख लोगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि शुरू से एंड तक जितने भी चैप्टर अपलोड हुए हैं सब के सब देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सिफ्त की तारीफ़ यानी सिफ्त किसे कहते हैं। तो ये है हमारा सबक सिफ्त। तो इसकी तारीफ़ के बारे में आज हम पढ़ते हैं। क्या कहते हैं एडजेक्टिव को या सिफ्त को। फ़ारसी में तारीफ़ दी गई है, सिफ्त कलमा ईस्त कि बा हमरा इस्मो ज़मीर मी आयद व हालतो चुगोनगी इस्म या ज़मीर या चीज़ी रा तोज़ी मी दहद या तोसीफ मी कुनद आरा सिफ्त मी गोयंद। तो सिफ्त क्या है? सिफ्त वो कलमा है जो इस्म और ज़मीर के साथ आए और इस्म या ज़मीर या किसी चीज़ की हालत, कैफियत या खूबी को बयान करता है। यानी किसी शख्स, किसी चीज़ या ज़मीर या इस्म की किसी हालत या कैफियत को बयान करता है या किसी की खूबी या खामी को बयान करे उसे सिफ्त कहा जाता है, या उसकी तारीफ़ करे तो उसे सिफ्त कहते हैं। यानी कि उसकी खूबी या खामी बयान करे उसे सिफ्त कहा जाता है। इंग्लिश में दिया है कि एन एडजेक्टिव ए वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग ऑफ ए नाउन। जैसे यहाँ कुछ मिसालें दी गई है। सबसे पहला है फ़ारसी में दरोगो। दरोगो किसे कहा जाता है? झूठ या झूठा। और इंग्लिश में एडजेक्टिव क्या है? ये फॉल्स है। तुंद एडजेक्टिव है फ़ारसी में। तुंद के मानी हैं तेज़ या फास्ट। रास्त कहते हैं दुरुस्त को यानी राइट। रास्त सीधे को भी कहा जाता है, दुरुस्त को भी कहा जाता है। और जवान, जवान या यंग। तो ये सिफ्त की क्या है? सिफ्त दिए गए हैं। ये जो मानी दिए हैं, अल्फाज मानी दिए गए हैं, ये सारी क्या है? सिफ्त हैं। और इसके अलावा नीचे दिया है महदूद या कम, इसे कुछ या थोड़ा कहा जाता है, फ्यू।
انگلش میں کہا جاتا ہے، اور سلب کہتے ہیں سخت یا ضدی۔ خوب یا جریمے کہا جاتا ہے اچھا، عمدہ یعنی فائن۔ زرد کہتے ہیں پیلے کو یعنی یلو۔ اسی طرح ہے رک گو یا رک، یہ ہوتا ہے صاف دل یا سچا، اور انگلش میں فرینک کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ثروت مند ہوتا ہے یعنی دولت مند، اور انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ رچ کہتے ہیں۔ خرم یا تازہ کہتے ہیں تازے کو، اور انگلش میں فریش ہے۔ دانا یا دانش مند کا معنی ہے عقل مند یعنی وائز۔ خوب کا معنی ہے اچھا یعنی گڈ۔ اور اسی طرح نیچے دیے ہیں، سرخ کہتے ہیں لال کو، سرخ کے معنی ہے لال یعنی ریڈ۔ اور اس کے علاوہ بزرگ یا عظیم کہتے ہیں بڑے کو یعنی گریٹ۔ اور کشادہ کہا جاتا ہے، کشادہ کسے کہتے ہیں؟ چوڑا یعنی وائڈ۔ سبز کہتے ہیں ہرا یعنی گرین۔ ہوش مند کہتے ہیں ہوشیار یعنی پریوڈنٹ۔ شاد یا خوش کہتے ہیں خوش یعنی ہیپی۔ سفید کا معنی ہے سفید یعنی وائٹ۔ بلند کا معنی ہے اونچا یعنی ہائی۔ تکبر کا معنی ہے گھمنڈ یعنی پراؤڈ۔ مقدس کا معنی ہے پاک یعنی ہولی۔ کمزور کا معنی کیا ہے؟ کمزور یعنی ویک۔ یہ سارے الگ الگ میننگ دیے گئے ہیں، اور یہ سارے کیا ہیں؟ صفت ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا ناؤن کے بارے میں، تو کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو ناؤن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح صفت، یہ ساری جو ہے صفت کی علامتیں دی گئی ہیں، اور اس میں کیا ہے؟ یہ چیزیں جو ہے استعمال ہوتی ہے سینٹنس میں۔ آگے ہم سینٹنس کے بارے میں اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اور اس کے علاوہ کچھ دیے ہیں، فعال کہتے ہیں سرگرم یا چنچل یعنی ایکٹیو۔ مسکین یا مفلس کہتے ہیں غریب نادار کو، پور۔ قابل کہتے ہیں لائق کو، ایبل۔ زشت کہتے ہیں بدصورت کو، اگلی۔ خشم یا رنجیدہ کہتے ہیں غصہ یا ناراض کو۔ اس کا معنی ہے خشم کہتے ہیں غصے کو، رنجیدہ ناراض یعنی اینگری۔ پرہیزگار جو ہوتا ہے اس کا میننگ ہے پرہیزگار بھی یا دیندار، پائس۔ اور بد کہتے ہیں، بد کا میننگ کیا ہے؟ برا یا بد یعنی بیڈ۔ راست گو کہتے ہیں سچا یا ٹرو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بزرگ کہتے ہیں بڑا یعنی بگ۔ پیر قدیمی کہتے ہیں بوڑھا یا پرانا، اور انگلش میں کہتے ہیں اس کا میننگ ہے اولڈ۔ سیاہ کا معنی ہے کالا یعنی بلیک، اور ترسو کا معنی ہے ڈرپوک یعنی ٹائمڈ۔ آبی کہتے ہیں نیلا یعنی بلو۔ شریف یا نجیف کہتے ہیں شریف یعنی نوبل، اور زیبا یا کشنگ کہتے ہیں خوبصورت کو یعنی بیوٹیفل۔ تشنا کہتے ہیں پیاسا یا تھرسٹی۔ شجاع کہتے ہیں بہادر کو، شجاع کا معنی کیا ہے؟ بہادر ہے، اور انگلش میں کیا معنی ہے؟ بریو۔ لازم کا معنی ہے ضرور یعنی نیسیسری، انگلش میں آئے گا۔ اور مشغول کا معنی مشغول ہے، اور انگلش میں بیوزی۔
कुल्फत का मानी होता है गाढ़ा यानी थिक। और इसके अलावा अर्ज़ां कहते हैं सस्ता यानी चीप। दीवाने कहते हैं पागल को यानी मैड। इसी तरह ज़ीरक है, ज़ीरक कहते हैं चालाक को, क्लीवर। बुलंद या दराज का मानी होता है लंबा यानी टाल। सर्द का मानी होता है ठंडा यानी कोल्ड। पस्त का मानी होता है नीचा यानी लो। और गर्म का मानी होता है गर्म ही यानी हॉट। शीरीं का मानी होता है मीठा यानी स्वीट। अमीक का मतलब होता है गहरा यानी डीप। दिलकश या दिल पजीर होता है प्यारा या खूबसूरत यानी लवली। और भी इसके अलावा कुछ दिए हैं नीचे। इंसानी, इंसानी को इंसानी कहा जाएगा यानी ह्यूमन। अहमक या नादान कहते हैं बेवकूफ़ को, स्टूपिड। ज़रीफ़ कहते हैं नाजुक या मलाइम को, डेलिकेट। तवाना कहते हैं ताकत को, स्ट्रॉन्ग। ग्रिसने कहते हैं भूखा, हंगर। बुज़ुर्ग कहते हैं बड़ा या फिराक यानी लार्ज। कसीफ कहते हैं गंदा यानी डर्टी। तुरुश कहते हैं खट्टा यानी सौर। कलान कहते हैं कलां यानी बहुत बड़ा। इम्मी तुम्बुल कहते हैं आलसी या काहिल यानी लेज़ी। सहल कहते हैं आसान। इजी कूचक का मतलब होता है छोटा यानी स्मॉल। और हिंदी का मतलब होता है हिंदुस्तान, इंडिया। नौजवान का मतलब होता है जवान या कमसिन, जुवेनाइल। मसावी कहते हैं बराबर को यानी इक्वल। आहिस्ता कहते हैं धीरे को यानी स्लो। और ईरान मुल्क का नाम है ईरान। और गिरा कहते हैं महंगा या कीमती, एक्सपेंसिव। वाजिब व लाजिम कहते हैं, वाजिब व लाजिम किसे कहते हैं ज़रूरी, एसेंशियल। और शदीद कहते हैं सख्त यानी इंटेंस। कोताह कहते हैं छोटे को यानी शॉर्ट। ज़ीरक कहते हैं तेज़ या चालाक को यानी शार्प। रोस्ताई कहते हैं देहाती को या गवार, रूरल। सालिम या आयमन कहते हैं महफूज यानी सेफ। तो ये सारे जो है मीनिंग दिए गए थे। जितने भी इसमें मीनिंग दिए हैं ये सारे सिफ्त कहलाएंगे। और इन्हीं के रिलेटेड जितने भी सेंटेंस बनेंगे और उसमें इन वर्ड्स के मुतालिक अगर कोई भी अल्फाज दिया गया हो उस अल्फाज को हम क्या कहेंगे, सिफ्त कहेंगे। और ये सारे के सारे जितने भी मीनिंग दिए हैं इन सब मीनिंग को आपने तैयार करना है। अगर ये सारे मीनिंग आपको तैयार हो जाएं तो आप आसानी से सेंटेंस बना पाओगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आप सबको पसंद आ जाएगी। अगला सबक शुरू करते हैं जो सिफ्त की किस्मों के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।